Assalamu alaikum students and welcome back to our class. As you know that we are doing unit number 2 kinematics, and the topic we are going to do today is acceleration, but not basically acceleration, the part which we have left in our previous discussions, that is deceleration or retardation. Acceleration हमने पढ़ लिया था. What is acceleration? Acceleration is a rate of change of velocity in unit time. मतलब ये कि जो हमारे पास टाइम में साथ साथ गिवन टाइम में एक एक सेकंड में पर सेकंड वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं. ठीक है, अब उसका एक टॉपिक हमारा रह गया था, डिसेलरेशन था, या फिर उसको रिटार्डेशन कहते हैं. तो आज हमने वो वाला टॉपिक कवर करना है. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, When an object is slowing down, we can say that it is decelerating. अच्छा, एक बॉडी जब मूव कर रही होती है तो अगर वो स्पीड अप कर रही होती है तो हम वो कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये एक्सेलरेट कर रही है या स्पीड अप कर रही है, वो जो है वो तेज़ जा रही है. लेकिन अगर एक गाड़ी स्लो हो रही है या उसकी स्पीड कम हो रही है तो वी से दैट द ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज़ डिसेलरेटिंग, यानी कि वो डिसेलरेट हो रही है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, स्लो होती जा रही है. नोट, नेगेटिव एक्सेलरेशन डजेंट ऑलवेज मीन दैट द बॉडी इज़ डिसेलरेटिंग. अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर एक्सेलरेशन के साथ प्लस साइन है तो वो एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और अगर एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन है तो वो बॉडी डिसेलरेट हो रही है, विच इज़ टोटली रॉन्ग. ठीक है, रॉन्ग क्यों है? इसलिए रॉन्ग है कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो प्लस और माइनस जो साइन है दे ओनली टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या ऑफ दैट बॉडी. प्लस और माइनस साइन हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताता है, ना कि हमें ये बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है. दोज प्लस एंड नेगेटिव साइन doesn't have to do anything with the magnitude of the object or the body. वो प्लस और माइनस साइन का कोई भी वास्ता नहीं है उसके साथ, ना तो प्लस साइन के साथ और ना तो नेगेटिव साइन के साथ. वो साइंस हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताते हैं कि बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कभी एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन आ गया तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है, या तो हो सकता है कि बॉडी डिसेलरेट करी हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब अगर एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन आ गया तो बस हम कहेंगे कि बॉडी डिसेलरेट हो रही है. बॉडी एक्सेलरेट भी हो सकती है, और इस पॉइंट को हमने आगे डिस्कस करना है, इसी वजह से हमने इस टॉपिक को थोड़ा लास्ट के लिए छोड़ दिया था. अच्छा जी, वी हैव डिसेलरेशन व्हेन एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. डिसेलरेशन तब होती है जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो गिवन टाइम के साथ कम होती जा रही है. अगर वेलोसिटी कम हो रही है तब हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो डिसेलरेट कर रही है, डिसेलरेशन हो रही है. अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज नहीं करी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगर एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन है तो भी हम नहीं कह सकते कि ये बॉडी जो है डिसेलरेट हो रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कम नहीं हो रहा, वो तो ज़्यादा हो रहा है, या वो उसी तरह से चल रहा है जैसे चल रहा था. तो तब हम ये नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो बॉडी जो है वो डिसेलरेट हो रही है. अच्छा, next point is when the velocity and acceleration point in opposite direction then the object is said to be decelerating. ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है एक दूसरे से, यानी एक राइट पे जा रहा है दूसरा लेफ्ट पे जा रहा है, या एक जो है वो अप साइड जा रहा है और दूसरा डाउन साइड, दूसरे की वो आ रही है मोशन या डायरेक्शन आ रही है, तो तब हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो डिसेलरेट करी. और इसको हम अभी विजुअली देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा. नेगेटिव एक्सेलरेशन वीएस डिसेलरेशन. अब यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझाना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में फ़र्क क्या है. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन है, लेकिन उसका हमेशा ये मतलब नहीं होगा कि वो बॉडी डिसेलरेट कर रही है, यानी कि वो स्लो डाउन हो रही है. अच्छा, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज़. ये बिल्कुल आपको पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. बोथ है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी उनकी होती है गिवन. स्ट्रेट लाइन कैन ओनली हैव टू डायरेक्शंस, और ये आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी दो ही डायरेक्शंस हो सकती हैं. एक पॉजिटिव डायरेक्शन जो कि इस साइड पे राइट साइड पे जाएगा, और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन जो कि राइट साइड पे जाएगा. और अगर आप इसको वर्टिकली करना चाहें तो एक अप डायरेक्शन होगी जो कि ऊपर की तरफ होगी, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी जो कि नीचे की तरफ होगी.
ठीक है। सो उस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर कोई भी डायरेक्शन आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वो जैसे भी है उसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, एक उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी जो राइट साइड पे मूव कर रही होती है और एक नेगेटिव डायरेक्शन होगी जो कि लेफ्ट साइड पे मूव कर रही होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, पहले मैं आपको इसका पूरा थीम समझाऊंगी और उसके बाद हम डिफरेंट केसेस देखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी के लिए हम येलो एरो यूज़ करेंगे एंड एक्सेलरेशन के लिए हम ब्लैक एरो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, हमने एक अपने लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है जिसमें हमने पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स को लिया हुआ है। ठीक है, अगर बॉडी इस तरफ मूव करी है, ब्लू एरो है, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये और ये एरोज याद रहे कि ये एरोज जो है ये किसी ज़रूरी नहीं है कि यही एरोज होंगे या यही कलर्स होंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने एरोज बनाए हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि ये हम कार की मूवमेंट को शो करें। अब मैं पूरी की पूरी कार यहाँ पे तो ला के रख नहीं सकती ना, तो इसलिए मैं एरोस के ज़रिए सिर्फ आपको डायरेक्शंस बता रही हूँ और उससे फिर आप लोगों ने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जो रेड एरो है वो हमें कौन सा नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा। अच्छा जी, पहले अगर एक्सेलरेशन में दो एक्सेलरेशंस हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और दूसरा जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो प्लस साइड पे होगा यानी कि प्लस एक्स पे मूव करेगा, प्लस एक्स की तरफ, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वो माइनस एक्स की तरफ मूव करेगा यानी इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, जो पीछे ब्लैक एरो है वो एक्सेलरेशन दिखा रहा है एंड रेड एंड ब्लू मीन्स पॉजिटिव एंड द रेड मीन्स नेगेटिव। ठीक है, ये हम आगे यूज़ करेंगे ना, तो इसलिए मैं आपको कलर्स बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में भी दो वेलोसिटीज होती हैं। अगर वो प्लस एक्स की तरफ मूव करिए तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी है, अगर वो माइनस एक्स की तरफ मूव करे इट मीन्स कि वो नेगेटिव वेलोसिटी है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन जो है उसका पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, प्लस एक्स पे जा रहा है, तो उसको हम प्लस एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर वो माइनस एक्स की तरफ उसकी एक्सेलरेशन मूव करिए तो हम उसको माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी में भी इसी तरह होता है कि अगर वेलोसिटी जो है वो प्लस साइड पे मूव करिए तो प्लस वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, और अगर नेगेटिव साइड पे मूव करिए तो वो नेगेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, तो प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का होता है। प्लस हमें प्लस एक्स वाली डायरेक्शन दिखाएगा और माइनस हमें माइनस एक्स वाली डायरेक्शन दिखाएगा, और ये बात आपने याद रखनी है। द प्लस एंड द माइनस हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज क्वांटिटीज या दीज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब केसेस अपने स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 में क्या होगा? केस नंबर 1 में हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव है। केस नंबर 1 में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों कहाँ मूव करें, दोनों जो है वो प्लस एक्स की तरफ ही मूव कर रहे हैं, दोनों जो है वो राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। कौन सी साइड पे मूव कर रहे हैं? राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ बोथ द क्वांटिटीज या इफ बोथ द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड, दोनों एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? डायरेक्शन दोनों की सेम हो गई है। डायरेक्शन सेम हो गई है तो द स्पीड और मैग्नीट्यूड, हमने अभी पहले पढ़ा था स्टार्ट में कि जो वो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो तब ही हम कहेंगे कि बॉडी डीसेलरेट करी अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पे अगर आप एरोस को देख लें तो एरोस को देखने से आपको समझ आ जाएगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स कि बॉडी जो है वो डीसेलरेट नहीं होगी बल्कि वो एक्सेलरेट होगी, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जो स्पीड है या मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो टाइम के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में। इस वाली डायरेक्शन में वो क्या करेगा? वो इंक्रीज कर रहा है अपनी स्पीड को और इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, और स्पीड विल इंक्रीज विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि राइट साइड पे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि द बॉडी इज स्पीडिंग अप एंड द एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सॉरी, एंड द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन हमारे पास कौन सी हो रही है? एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है। अच्छा जी, केस 2 आप देखते हैं। केस 2 में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो क्या है? वो नेगेटिव है।
ठीक है। अब एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन भी क्या है, वो भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों कहाँ पे मूव कर रहे हैं, दोनों जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, दोनों इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट कर लें कि सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है बिल्कुल दोनों की। ठीक हो गया, सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम फिर से वही बात रिपीट करेंगे कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बॉडी क्या कर रही होगी, वो स्पीड अप हो रही होगी या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ, बिकॉज बोथ द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे आप लोग नोट कर रहे होंगे कि दोनों के साथ क्या साइन है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेगेटिव साइन तो हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है ना, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स के बॉडी स्पीड अप हो रही होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं आ रही है, तो इसलिए हमारे पास बॉडी जो है वो क्या करिए, एक्सेलरेशन भी सेम एक डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे जा रही है, वेलोसिटी भी लेफ्ट साइड पे है, इट मीन्स के जो बॉडी है वो क्या हो रही है, वो स्पीड अप हो रही है। द स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ दोनों की वो बॉडी की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, लेकिन जो बॉडी है उसकी स्पीड इंक्रीज भी कर रही है या फिर उसका मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि स्पीड विल इंक्रीज विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या करिए, इंक्रीज करिए विद टाइम। अब यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या वी डोंट केयर इफ द डायरेक्शन इज इन नेगेटिव और द डायरेक्शन इज इन पॉजिटिव, both the acceleration and velocity are going in the same direction, and which means that both are going to increase the speed of the car। ठीक है, कार की स्पीड को वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हमें कोई इससे मतलब नहीं है कि जो बॉडी है, जो कार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है या वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, वो उसकी सिर्फ डायरेक्शन है। हमें जो मतलब है, हमें मैग्नीट्यूड से है, हमें ये देखना है कि बॉडी डिसेलरेट करी है, एक्सेलरेट करी है। तो अगर हमारे पास बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों का नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी माइनस डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी भी माइनस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, इट मीन्स कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी ना कि डी एक्सेलरेट करेगी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन है, लेकिन यहाँ पे डिसेलरेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, सो ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन डजंट ऑलवेज मीन दैट द बॉडी इज decelerating. Negative acceleration sometimes mean the body is accelerating, and when does it mean the body is accelerating? सिर्फ तब हम कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है अगर जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव हो। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नेगेटिव हो एक्सेलरेशन के साथ साथ, तो तब वो बॉडी क्या कर रही है, स्पीड अप कर रही है। ठीक है, और मोशन कौन सा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। इस मोशन को जब बॉडी स्पीड अप कर रही हो तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। केस 3 आप देखते हैं, केस 3 में क्या है, हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी है, यानी कि वो प्लस एक्स की तरफ जा रही है, और जो एक्सेलरेशन है वो माइनस एक्सेलरेशन यानी वो नेगेटिव साइड पे जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो माइनस एक्स में है। अब यहाँ पे देखें दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। तो अब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। अब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो हमने कहा था कि व्हेन द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट देन द बॉडी इज सेड टू बी डिसेलरेटिंग। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, द स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल डिक्रीज विद टाइम इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे मूवमेंट तो इस साइड पे हो रही है, इस बात को ज़रा गौर करें कि मूवमेंट हमारे पास राइट साइड पे हो रही है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है तो जो हमारे पास मूवमेंट है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी जो है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का डिक्रीज हो रहा है बट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बिकॉज द वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव। गाड़ी जो है वो मूव कहाँ पे करेगी, गाड़ी जो है वो वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में कार मूव कर रही होगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो कार पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हुए।
इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक कार जो है वो राइट साइड पे मूव कर रही है, ठीक है। अब राइट साइड पे मूव करते हुए एक पॉइंट आया और उस पॉइंट पे उस गाड़ी ने रुकना है, ठीक। तो अब रुकते हुए एकदम से, तो अगर और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ है, तो ये तो हम नहीं करते ना कि गाड़ी की स्पीड अगर तेज़ है तो एकदम से हम ब्रेक लगा दें, ज़ाहिर सी बात है जो भी लोग उसमें बैठे हुए वो सारे के सारे आगे गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें रुकना होता है तो उससे पहले ही हम थोड़ा सा गाड़ी को स्लो डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, वो तो राइट साइड पे जा रही है, लेकिन हम बॉडी को क्या करें, अब स्लो डाउन करें, तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव साइड पे हो गई है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो कम होती जा रही है, वो बैक साइड पे जा रही है। एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे हो गई है, राइट साइड पे हो गई है, जब हमने गाड़ी को स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो मूव तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो उसकी स्पीड है या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है, क्योंकि हम गाड़ी को स्लो कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो उसके ऑपोजिट हो गई है और एक पॉइंट पे जाके वो रुक गई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गाड़ी ने मूव तो राइट साइड पे किया है, लेकिन एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट था। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो वो बॉडी है, हम कहते हैं कि उसने डिसेलरेट किया है या उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। अच्छा, और स्पीड विल डिक्रीज विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में वो गाड़ी या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। अब गाड़ी कहाँ मूव करी थी, गाड़ी राइट साइड पे मूव करी थी, लेकिन वो गाड़ी जो मैग्नीट्यूड था उसका वो स्लो हो गया, तो स्पीड ने क्या किया, स्पीड डिक्रीज हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही थी उसी डायरेक्शन में स्पीड में डिक्रीज आ गया, कमी आ गई। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि द बॉडी स्लो डाउन या द बॉडी स्लोइंग डाउन एंड डिसेलरेशन इज टेकिंग प्लेस, के जो मोशन है वो कौन सी है, वो डिसेलरेटेड मोशन है या डिसेलरेशन हो रही है वहाँ पे। अब केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। अब वेलोसिटी नेगेटिव है तो इट मीन्स के वेलोसिटी हमारे पास माइनस में वो करी है, और ये हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी इज द डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि गाड़ी जो मूव करी है वो लेफ्ट साइड को मूव करी है, ठीक है। गाड़ी कहाँ मूव करी है, गाड़ी लेफ्ट साइड को मूव करी है। अब एक्सेलरेशन देखते हैं, तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। एक्सेलरेशन की मूवमेंट जो है वो राइट साइड पे है। तो अगर आप लोग अब यहाँ पे फिर से देखें तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, जो कि गाड़ी की डायरेक्शन भी होगी, गाड़ी भी इसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शंस क्या हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। द स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज विद टाइम इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव एक्स आएगा, अच्छा, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि जो स्पीड है या मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कम हो रहा है, कहाँ पे, विद नेगेटिव, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जो है उसकी स्पीड कम हो रही है, ठीक है। और स्पीड विल डिक्रीज विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड जो है वो टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो भी मोशन की डायरेक्शन है उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेन बात आपको याद रखने वाली है वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है इट मीन्स बॉडी डिसेलरेट हो रही है, अगर डायरेक्शन सेम है तो चाहे वो दोनों नेगेटिव की तरफ भी जा रहे हैं तो भी वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, बॉडी एक्सेलरेट हो रही होती है, ठीक है। अब इस केस 4 की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और वो मूव कर रही है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। एक बॉडी मूव कर रही है लेफ्ट साइड पे, तो अगर वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है और बॉडी अब वहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट पे जाके उसने रुकना है, तो वहाँ पे वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही अपनी स्पीड को कम करना शुरू कर देती है, यानी कि जो स्पीड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, स्पीड वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो उसके ऑपोजिट हो जाती है। उस पॉइंट पे जहाँ पे हम गाड़ी की स्पीड को कम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट चली जाती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप गाड़ी को स्पीड अप कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है,
जहाँ जिस पॉइंट पे आप बॉडी की स्पीड को कम करने लग जाते हैं या कार की स्पीड को कम करने लग जाते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कार की डायरेक्शन के साथ रहती है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट चली जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जो कार है वो मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव लेफ्ट साइड पे जाते हुए उसने एक पॉइंट पे जाके रुकना है। अब उस रुकने के लिए गाड़ी ने स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया है और इस पॉइंट पे जहाँ पे गाड़ी ने स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट साइड पे चली गई, यानी कि राइट साइड पे चली गई। और इसलिए बॉडी को हम क्या कहते हैं कि बॉडी इज स्लोइंग डाउन, बॉडी स्लो डाउन हो रही है। एंड मोशन कौन सी होगी, डिसेलरेशन होगी या फिर डिसेलरेटेड मोशन हमारे पास वहाँ पे अकर हो रही होगी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड जो है वो स्लो हो गई और एक पॉइंट पे जाके वो रुक भी सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और अब आगे जो है वो रश है या आगे आपको वो सिग्नल दिख गया है कि रेड सिग्नल हो गया है और आपकी गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में जा रही है, तो आप फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले से ही आप उस गाड़ी की स्पीड को स्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वेलोसिटी और गाड़ी की डायरेक्शन तो सेम रहती है, लेकिन उस पॉइंट पे अब जब आप वो जो ट्रैफिक लाइट है या ट्रैफिक सिग्नल है उसको देख के आपने गाड़ी को स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की जो मोशन है उसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट में चली गई। यानी कि अगर गाड़ी जो है वो राइट साइड पे मूव कर रही है तो वेलोसिटी और गाड़ी की डायरेक्शन राइट साइड पे होगी, और जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे चली गई, वो लेफ्ट साइड पे चली गई, यानी कि उसके ऑपोजिट चली गई और वहाँ पे डिसेलरेशन स्टार्ट हो गया। और फिर जब लाइट ग्रीन हुई तो आपने क्या किया, आपने स्पीड इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने अभी वहाँ से गुजरना है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है और बॉडी स्पीड अप करना स्टार्ट कर देती है। आई होप आपको ये टॉपिक और ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको यहाँ पे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें एंड आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू दैट। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो मैंने आपसे पूछने और इसके फिर आपने मुझे बाकायदा आंसर्स देने हैं ताकि मुझे पता चल जाए और आपको भी पता चल जाए कि आपको कितना क्लियर हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइन ऑफ एन एक्सेलरेशन दैट रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नेगेटिव वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा जो कि नेगेटिव वेलोसिटी को क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी की मूवमेंट कौन सी साइड पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी, माइनस एक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। तो अगर वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। अगर वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि वेलोसिटी क्या है, वो नेगेटिव वेलोसिटी है, यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और मैं कौन सी एक्सेलरेशन का आपसे पूछ रही हूँ, मैं ऐसी एक्सेलरेशन का आपसे पूछ रही हूँ जो कि उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। फिर आपने मुझे बताना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कौन सी होनी चाहिए जो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करे, कम करे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइन ऑफ एन एक्सेलरेशन दैट रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉजिटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो एक्सेलरेशन है उसका साइन क्या होना चाहिए जो कि पॉजिटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करे, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, प्लस एक्स की तरफ है, राइट साइड पे वो मूव कर रहा है। और ऐसी कौन सी एक्सेलरेशन, प्लस एक्सेलरेशन होनी चाहिए, माइनस एक्सेलरेशन होनी चाहिए जो कि उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करे, कम करे। थर्ड क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग टू द लेफ्ट माइनस एक्स डायरेक्शन। कार जो है वो कहाँ पे मूव कर रही है, लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड कम टू अ स्टॉप, और एक स्टॉप पे आ गई है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्योंकि गाड़ी को स्टॉप होना था, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है और आगे जाके उसने रुकना है। ठीक है, अब उस स्टॉप पे उसने रुकना है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी अगर गाड़ी को स्टॉप होना है तो। चलें जी, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चंस को ज़रा गौर से वो करें, समझें और फिर इसका आंसर देखें और मुझे बताएं ताकि मुझे भी पता लगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हो गए इस बारे में। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था तो इसलिए मैंने इसको कोशिश की है काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछें। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।